सुरक्षा घेरा है, जब फोल्ड होकर के आ जाएगी, वो जो हमारी CPMF जो लगी हुई है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, उनकी अभिरक्षा में रहेगा 24/7। आउटर कार्डन पे हमारी जो है वो सिविल पुलिस रहेगी। इसी तरह से उम्मीदवारों को स्ट्रांग रूम से एक निश्चित दूरी पर स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए भी स्थान दिया जाएगा और उनको एक CCTV एक्सेस भी दिया जाएगा, जहां पे वो लोग बैठेंगे कि वो अपनी विधानसभा से संबंधित जो है जो भी कैमरे लगे हैं उनके माध्यम से वो अपना उस फुटेज को जो है देख सकें, वहाँ पे जो लाइव रहेगा उनके सामने। पोल डे मॉनिटरिंग हेतु जो है वो विकास भवन स्थित जो हमारा ICCC था, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, उसको कंट्रोल रूम के रूप में जो है निर्वाचन कंट्रोल रूम के रूप में हम लोगों ने उसको नोटिफाई किया है और उसके नंबर जो है हम इस प्रेस नोट के साथ आप लोगों को जो है दे दिए हैं। इसको जरूर आप समाचार पत्र में डालें। इसी तरह से पुलिस कंट्रोल रूम का भी दूरभाष नंबर जो है दिया गया है। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो हमारे आरोज हैं उन्होंने भी अपना जो है वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना कंट्रोल रूम बनाया है, ताकि कोई भी कहीं पे भी किसी पार्टी को कोई समस्या होगी तो इमीडिएट वो उसको जो है संपर्क कर सकेंगे। मतगणना जो होगी वो 10/3/2022 को अनाज मंडी गोविंदपुरम गाजियाबाद में होगा। तो ये अंदर जो है वो सुरक्षा गार्ड के साथ नहीं जा सकता है। केवल Z+ कैटेगरी के लिए रूल है कि एक व्यक्ति उसके साथ जाएगा जो सादे कपड़े में होगा, लेकिन वो मतदान केंद्र परिसर तक जाएगा। फर्ज अपना सबको निभाना है। नहीं करेगा। 10 फरवरी को वोट डालने जाना है। मतदेय स्थल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पोलिंग एजेंट किसे बनाया जा सकता है। पोलिंग एजेंट जो है कोई भी शासकीय सुरक्षा प्रदत्त व्यक्ति जो है पोलिंग आपका वोट है देश की जान। दूसरा ये 10 फरवरी को करें मतदान। पर वो पोलिंग एजेंट बन रहा पोलिंग स्टेशन पे, उसका मतदाता हो या उसके बगल वाले बूथ का मतदाता हो, ठीक है, वो बन सकता है। इसी तरह से देश पोलिंग एजेंट निर्माण जो का नियुक्ति है पत्र अभियान। वो उम्मीदवार 10 फरवरी को करें अभिकर्ता के मतदान। हस्ताक्षर से जारी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे नागरिक का हमारे जो फर्ज पीठासीन अधिकारी हैं निभाइए। उनको वोट डालने प्रत्याशी और जरूर उसके जाइए। निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर उसको दिए गए हैं, तो जब उनके हस्ताक्षर से जारी होगा तभी वहाँ पे पोलिंग एजेंट को बना सकता है। इसी तरह से मॉक पोल शुरू होने के 1.5 घंटा पहले यानी 10/2/2022 की प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल शुरू हो जाएगा। इस पर फिर मैं एक बार जोर देना चाहूँगा और इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको जरूर हाईलाइट करें, जो प्रिंट मीडिया के साथी लोग हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी हैं। डीएम सर का आदेश। मॉक पोल मतदान शुरू होने के 1.5 घंटे पहले यानी 10/2/2022 की प्रात 5:30 बजे होगी। इसमें प्रत्येक मतदेय स्थल पर कम से कम 50 वोट डाले जाएंगे। 90 मिनट शुरू में मॉक पोल होता है। ड्राइवर सहित 5 से अधिक व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी राजनेता द्वारा किसी अन्य वाहन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इन बूथों पर संचालन करने वाले व्यक्तियों को अपना मतदान पहचान पत्र रखना होगा। किसी भी राजनीतिक सामग्री वाले किसी भी पर्ची या सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। 7 बजे से तो ये प्रोसीजर है। इसको जो है जरूर आप लोग इसको हाईलाइट करें ताकि लोग समय से पहुंचे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 अन्य विकल्प दिए हैं। वो 11 अन्य विकल्प हैं। जो 11 अन्य विकल्प हैं वो है आधार कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक है, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड है, भारतीय पासपोर्ट है, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और PSU पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र है। सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए अपर जिलाधिकारी से अन्यून स्तर के होंगे, उनको जो है अपर पुलिस अधीक्षक के साथ तैनात किया है। इसमें 53 लोनी में अपर जिलाधिकारी प्रशासन और हमारे जो वहाँ पे SP आ रहे हैं ये पूरी विधानसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल नोडल ऑफिसर होंगे। इसी तरह से 54 जो मुरादनगर है उसके लिए ADM सिटी और एक एडिशनल SP उसके लिए भी इंचार्ज होंगे। इसी तरह से 55 जो हमारा साहिबाबाद है इसके लिए CDO साहब है और इनके साथ वहाँ के जो SP सेकंड हैं वो रहेंगे। गाजियाबाद के लिए
नगर आयुक्त नगर निगम रहेंगे और उनके साथ एक एडिशनल एसपी होंगे। मोदी नगर के लिए एडीएम लैंड एक्विजिशन और वहाँ पे जो एक अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी होंगी, और इसी तरह से धौलाना एरिया के लिए। तो सभी एरिया के लिए सीनियर ऑफिसर्स को जो है वो लगाया गया है। इसी तरह से जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी तैनात किए गए हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर जो रहेंगे वो 371 केंद्रों पे रहेंगे, मीनिंग देयर बाय लगभग 50% पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी रहेंगे मतदान केंद्र पे। और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो 200 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं पूरे जनपद में, और जोनल मजिस्ट्रेट 26 हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सेक्टर मजिस्ट्रेट पे एवरेज अगर आप देखेंगे तो 4 मतदान केंद्र का एवरेज है, और ताकि वो बहुत जल्दी किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने पर बहुत जल्दी जो है उस मतदान केंद्र को पहुंच सके, मतदान केंद्र पर पहुंच सके और कवर कर सकें। जो हमारी इस समय एफएसटी टीमें काम कर रही हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम काम कर रही है, वो 24 टीमें काम कर रही हैं पूरे जनपद में। और इसी तरह से एसएसटी टीम जो हमारे नाकाज हैं उन पे, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट हैं, इंटर स्टेट हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नाकाज हैं उन पे जो है जो हमारी एसएसटी टीमें उन पे समय बदल के जो जांच करती हैं, ऐसी 36 टीमें हैं। इसी प्रकार से जो मतदान प्रक्रिया में जो वाहन जो लग रहे हैं वो भारी वाहन 688 लगाए जा रहे हैं और हल्के वाहन 248 लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक वोटर असिस्टेंस बूथ होगा जिसको मतदाता सहायता केंद्र आप कर सकते हैं। उस पे जो है जो भी कार्मिक तैनात होगा उसके पास एक अल्फ़ाबेट लोकेटर होगा, जिसमें अगर आपका नाम अल्फ़ाबेट से देख करके इमीडिएट बता सकें कि आपका इस क्रमांक पे मतदाता सूची में नाम है। इसी तरह से प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोविड हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए लिक्विड साबुन, ये सारी व्यवस्था जो है वहाँ पे रहेगी। प्रत्येक मतदेय स्थल पर एक बड़ी डस्टबिन भी हम लोग रख रहे हैं, और उसमें जो हमारा बायो वेस्ट जो ग्लव्स वगैरह होंगे उनको जो है उसमें इकट्ठा किया जाएगा। उसमें एक पॉलीथीन लगा करके जो